नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील राउत। मौसम चुनावी है, इसलिए चुनावी किस्से में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसी नरेंद्र मोदी की जिनकी एक रैली और मुलाकात के लिए आज देश के हर राज्य के पार्टी के बड़े बड़े नेता तरसते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी नरेंद्र मोदी का बीजेपी के कुछ नेताओं ने अघोषित बायकॉट कर दिया था। तब क्या हुआ था, मोदी और पार्टी पर इसका क्या असर पड़ा था, बताएंगे। किस्सा 1998 का है। तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। 5 साल तक कांग्रेस के कुशासन से जनता में काफी रोष था। दिग्विजय सिंह की नीतियों की वजह से जनता परेशान थी। बीजेपी को लग रहा था कि इस बार सत्ता में वापसी पक्की है। तब पार्टी की कमान पार्टी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे के हाथ में थी। ठाकरे मध्य प्रदेश के चुनाव में विशेष रुचि ले रहे थे क्योंकि यह उनके गृह राज्य का मामला था। यहां उनके विश्वस्त और खासम खास थे इंदौर के कृष्ण मुरारी मोघे। एक तरह से चुनाव में टिकट बांटने की अघोषित जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। इस चुनाव के लिए कुशाभाऊ ठाकरे ने राज्य चुनाव प्रभारी के तौर पर गुजरात से नरेंद्र मोदी को भेजा था। उसी नरेंद्र मोदी को जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जहां भी जाते हैं पार्टी को चुनाव जिताकर ही आते हैं। मध्य प्रदेश से पहले उनके पास गुजरात और हिमाचल के चुनाव की जिम्मेदारी थी और वे वहां से पार्टी को चुनाव जिताकर लौटे थे। नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश में आने का ऐलान क्या हुआ, छोटे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन प्रदेश के बड़े नेता इस फैसले से नाराज हो गए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और कृष्ण मुरारी मोघे ने तो खुलेआम इसकी शिकायत पार्टी के आलाकमान से कर दी थी। सुंदरलाल पटवा ने कुशाभाऊ ठाकरे से कहा था कि जब हम ये राज्य जीत रहे हैं तो जीत का सेहरा आप मोदी के सिर पर क्यों बांधना चाहते हैं? एक बाहरी नेता यहां आकर क्या कर लेगा? हालांकि कुशाभाऊ ठाकरे ने अपने फैसले को पलटा नहीं और मोदी राज्य के प्रभारी बने रहे। लेकिन इस दौरान मोदी समझ चुके थे कि उनके लिए यह चुनाव आसान नहीं है। राज्य के इस चुनाव में मोदी को नेताओं के अघोषित बायकॉट का सामना करना पड़ा। हालांकि मोदी के अपने तेवर थे। उस दौर में भी वो पूरे लाव लश्कर के साथ चलते थे। 5-6 लड़के हमेशा उनके साथ रहते थे जो उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते थे। राज्य के नेताओं को मोदी की एक बात यह भी पसंद नहीं आती कि जब भी मीटिंग होती मोदी अपना भाषण देते और खत्म होते ही बैठक से उठकर चले जाते। वे किसी को भी सुनते नहीं थे। हालांकि मोदी ने इस चुनाव में कई नई चीजें, नए प्रयोग किए। इस चुनाव में घर घर जाकर बीजेपी के स्टिकर लगाने का आइडिया मोदी का ही था। यह स्वागत द्वार गुजरात से मंगाए गए थे। ऐसा मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ था। यह वो दौर था जब आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की पैठ थी और बीजेपी कहीं नहीं थी। इस अंतर को पाटने के लिए मोदी ने एक नया फॉर्मूला निकाला। मोदी ने गुजरात से कमल के फूल की डिजाइन वाली बिंदियां बड़े पैमाने पर मंगवाई और सुदूर आदिवासी इलाकों में बंटवाई। उस दौरान हर महिला के माथे पर कमल का फूल ही नजर आता था। जमीन पर माहौल ऐसा था मानो कांग्रेस की विदाई तय है। लेकिन नरेंद्र मोदी और स्थानीय नेताओं की इस अनबन का नतीजा बेहद खराब आने वाला था। चूंकि टिकट बांटने की जिम्मेदारी कुशाभाऊ के खासम खास कृष्ण मुरारी मोघे पर थी, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट बांट दिए जो चुनाव जीतने के लिए लायक भी नहीं थे। और नतीजा यह रहा कि पार्टी इस चुनाव में हार गई। दिग्विजय सिंह की फिर सत्ता में वापसी हुई और मोदी के साथ एक नाकामी भी जुड़ गई। नाकामी ये कि प्रभारी रहते हुए वे चुनाव नहीं जिता पाए। आज भी कांग्रेस मोदी को उनकी नाकामी याद दिलाते रहती है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता 15 साल पहले ही मोदी को नकार चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस को 42% वोट मिले थे और बीजेपी को सिर्फ आधा फीसद कम, यानी कि 41.5%। इसी आधे फीसद वोट की वजह से दिग्विजय सिंह फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। आपको हमारा ये चुनावी किस्सा कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के रोचक चुनावी किस्सों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला किस्सा जब भी आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और ऐसे ही मनोरंजक, रोचक और चुनाव से जुड़ी अनसुनी, अनकही बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।